हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रों का त्योहार शुरू होने वाला है 17 अक्टूबर, यानी कि इसी शनिवार से आपके नवरात्रे स्टार्ट हैं। तो ये नवरात्रे शारदीय नवरात्रे हैं। नवरात्रे का उत्सव 9 दिनों तक मनाया जाता है। 9 दिन तक आप फास्ट करते हैं, यानी कि उपवास रखा जाता है और उसके बाद कन्याओं के साथ पूजन करके इस व्रत को खोला जाता है। तो जब भी व्रत करने की बात आती है तो बहुत सारी विधियां होती हैं जो हम अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। अलग अलग घरों में कुछ अलग अलग अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि विधिवत तरीके से आप कैसे नवरात्र का पूजन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार नवरात्र रख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है, और अगर आप फिर भी नवरात्रे रखते भी हैं पहले भी, तो भी आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आपको पूरे विधिवत नवरात्रि कैसे रखते हैं उसकी इंफॉर्मेशन पूरी मिल जाए। तो जैसे ही नवरात्र व्रत स्टार्ट होते हैं, हम एक लिस्ट बनानी रखते हैं लंबी चौड़ी, और मैं भी सेम ही करती हूँ। मैंने भी लिस्ट बनाई तो मेरे दिमाग में यही आइडिया है, क्यों ना आप लोगों के साथ भी वो मैं शेयर करूँ। तो जब नवरात्रि की बात आती है, कुछ लोग घरों में एक क्लोज्ड मंदिर यूज़ करते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल बने बनाए आते हैं, लकड़ी का मंदिर होता है या फिर संगमरमर के मार्बल के पत्थर का होता है, वो लोग भी कुछ यूज़ करते हैं। या फिर कुछ लोग अपने घर में एक पटड़ी या चौकी यूज़ करते हैं और उस पर भी तस्वीरें रख के मंदिर के रूप में उसकी पूजा करते हैं। तो जिस भी तरीके से आप पूजा करें, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जिस भी स्थान पर पूजा कर रहे हैं वहां पर आपको गंगा जल के छींटे से अच्छी तरीके से उसको स्वच्छ कर लेना है, उसको जगह को पवित्र कर लेना है। नवरात्र का फास्ट रखने के लिए आपको माता की तस्वीर चाहिए। आप चाहें तो एक जैसे शेरा वाली माता की तस्वीर आती है या लक्ष्मी माता की तस्वीर आती है, इस तरीके से आप कोई भी तस्वीर अगर आपके पास है बड़ी वाली तो वो आप रख सकते हैं। या फिर एक जो माताएं हैं उनकी तस्वीर भी आपको मार्केट में इजिली मिल जाएगी। बीच में जैसे एक मान लीजिए शेरा वाली माता होती है, इस तरीके से यहाँ पर छोटे छोटे रूपों में 8 और माताएं होती हैं। तो वो वाली अगर आपको तस्वीर मिल जाती है तो वो वाली आप कोशिश करें, ताकि उसमें सारी जो है माताओं के रूप बने होते हैं। तो वो वाली आप तस्वीर ले लीजिए। तस्वीर को आप क्या करना है, उसको भी स्वच्छ कर लीजिए। तस्वीर के अलावा भी जो भी आप सामान लेंगे, जैसे आप कलश बिठाने वाले हैं, आप नारियल रखेंगे, आप धूप बत्ती लगाएंगे, आप नीचे लाल कपड़ा बिछाएंगे, सारी चीज़ों को सबसे पहले आप गंगा जल से स्वच्छ कर लीजिए। तो जिस भी फॉर्म में, अगर आपके पास मंदिर है मंदिर, या फिर आपने चौकी बनाई है तो चौकी, मान लीजिए आपके पास मंदिर है और मंदिर में भी आप छोटी सी चौकी के ऊपर तस्वीर रखने वाले हैं, इस तरीके से कुछ। तो सबसे पहले आप नीचे चावल से, अक्षत से, जिसको चावल अक्षत हम बोलते हैं, अक्षत बेसिकली चावल, एक तो आते हैं बिल्कुल शुद्ध चावल जो पूरे लंबे वाले चावल होते हैं, एक बीच में से टूटे हुए चावल भी आते हैं। तो टूटे हुए चावल ना लें, जो पूर्ण रूप से पूरा दाना चावल का होता है वो अक्षत होता है, आप उसको लें, वो आप लें। उससे आप स्वास्तिक बनाएं, सतिया भी जिसको हम बोलते हैं हिंदू धर्म में स्वास्तिक। तो स्वास्तिक आप वहां पर बनाएं, उसके ऊपर आप अपनी चौकी रख सकते हैं और उसके बाद आप लाल कपड़ा उस पर बिछा दीजिए। लाल कपड़ा अगर आपने नया भी खरीदा है तो आप उसके चारों कोनों पर थोड़ी थोड़ी हल्दी और बीच में लगा लीजिए, क्योंकि वो एकदम कोरा होता है। तो आप उसको इस तरीके से पवित्र कर ले, गंगा जल थोड़ा सा छिड़क कर आप उस पर कुमकुम रोली या फिर आप हल्दी से चारों तरफ से टीके कर सकते हैं। और उसके बाद आप उस पे माता की तस्वीर रख दीजिए। माता को पहनाने के लिए आप एक फूलों की माला ले लें। फूलों की माला आप कोशिश करें लाल रंग के फूल हो, या आप जैसे गेंदे के फूलों की माला आती है वो भी ले सकते हैं, वो आप ले लें। उस माला को आप हर रोज प्रतिदिन चेंज कर सकते हैं, उसको आप हर रोज चेंज कीजिए जब भी आप पूजा करेंगे सुबह के टाइम। इसके अलावा आप क्या करें कि जो हमारा कलावा आता है, जिसको मोली भी बोलते हैं, जो लाल रंग का पवित्र धागा, ये इस तरीके का जैसे मैंने हाथ में बांधा हुआ, ये जो धागा होता है, इस धागे को आप माला के ही आकार में एक पूरा काट लीजिए और उसकी गोल इस तरीके से माला बना लीजिए। वो आप मूर्ति पर पहना दीजिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में क्या करते हैं कि जब आप कपड़े मान लीजिए, या तो आप कपड़े ला रहे हैं, जो भी आपने तस्वीर रखी है उस पर आपने कपड़े पहनाए नहीं पहनाए हैं, तो इस मोली को, इस कलावा को आप की जो है वस्त्र का रूप मानते हैं और वस्त्र एक तरीके से उस तस्वीर पर आप चढ़ाते हैं।
अगर आपके पास पहले ही पीतल की जैसे मूर्तियाँ रखते हैं हम अपने घर में, गणेश जी, लक्ष्मी जी, अगर आपके पास मूर्ति है तो वो मूर्ति आप ले लें, उनको गंगा जल से स्नान करवाएं, पंचामृत से उनको स्नान करवाएं, उनको अच्छे से आप सादे पानी से फिर पंचामृत फिर गंगा जल से स्नान करके उनकी पूजा करके आप उनको रख दें। मार्केट में आपको उनके कपड़े भी मिल जाते हैं, अगर आप चाहें तो कपड़ा खरीद के आप पूरा कपड़ा पहना सकते हैं, घाघरा चोली टाइप कपड़े आते हैं उन मूर्तियों के, लक्ष्मी जी के, गणेश जी के, वो आप पहना दें। नहीं है, नहीं लाना चाहते हैं तो आप घर पे भी बना सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको बताया मोली या कलावा या नाला जिसको भी हम बोलते हैं वो लाल रंग का धागा, वो आप लक्ष्मी जी पे पहनाएं, लेकिन गणेश जी पर आप जनेऊ धारण करवाएं कपड़ों के रूप में। जो भी मूर्तियां हैं आप उन पे तिलक लगाएं हल्दी से, कुमकुम से, आपका जो सिंदूर होता है बेसिकली वो कुमकुम से, वो आप उन पर तिलक लगाएं, गंगा जल उन पे छिड़के, उन पे फूलों की माला चढ़ाएं, उनको दीपक दिखाएं और उन पे फूल पत्तियां भी आपको चढ़ानी है। तो ये तो था हमारी मूर्तियों का सेटअप जो हमने कर दिया। उसके बाद है कलश। कलश अगर आपको रखना है, कलश आप रखते हैं जब भी, कलश दोस्तों नौ देवतियों, जो नौ देवियां हैं उनका रूप माना जाता है, तो आप नीचे पहले अष्टदल कमल बना लीजिए, मान लीजिए, या फिर आप क्या करिए, अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है आपको तो चावल की ढेरी लगाएं, उसके इस तरीके से 9 आप हिस्से निकाल दीजिए बाहर की तरफ, एक तरीके का फूल आपको बनाना है, तो वो आपकी 9 देवियों का माना जाता है सूचक कि ये 9 देवतियां हैं। उसके बाद आप उस पर कलश रखेंगे, कलश आप तांबे का ले सकते हैं, मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, वो कलश आप रखेंगे, उस पर आपको तिलक लगाना है, आपको उसके चारों तरफ भी जो मोली है यानी कि जो लाल धागा है, कलावा है, वो आपको अच्छे से उस पर बांध देना है। उसके बाद जो आपने कलश में जल भरा है उसमें हल्का सा आप गंगा जल, हल्के से थोड़े से चावल आप उसमें डालेंगे, हल्दी की गांठ है तो हल्दी की गांठ, नहीं है तो थोड़ी सी हल्दी आप डाल देंगे, 1 रुपए का सिक्का आप उसमें डाल देंगे, इसके अलावा आप उसमें सुपारी, दुर्वा, ये चीजें आप उसमें डाल देंगे आप, और उसके बाद आप उस पर 5, 7 या 9 इस तरीके से आम के पत्ते या पान के पत्ते लेंगे, आम के पत्ते ज़्यादा शुभ माने जाते हैं, आम के पत्ते आमतौर पर इजिली अवेलेबल भी हो जाते हैं, तो आम के पत्ते आप लेंगे, आम के पत्तों आप उस पर रखेंगे, और उसके बाद उस पर आपको नारियल रखना है। नारियल जो आप रखेंगे उसको भी आपको लाल रंग के कपड़े में उसको लपेटना है, उस पर आपको मोली बांधनी है, उसकी भी आपको पूजा करनी है, तो उस पर भी आपको कुमकुम और ये सब आपको लगाना है। कलश दोस्तों आप हमेशा, जो भी कलश है उसको आप माता के राइट हैंड साइड पर रखेंगे, ध्यान रखना जो माता की तस्वीर है उसके राइट हैंड साइड पे आपका कलश रहेगा। और अभी जो शारदीय नवरात्र हैं तो इसमें हम जवारे भी बोते हैं, जिसको जो भी बोलते हैं, तो वो भी आपको मिट्टी का बर्तन मिल जाता है, या मिट्टी की आपके पास कोई मटकी हो उसमें भी आप बो सकते हैं, उसको आप माता की तस्वीर के लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। आप रेती मिट्टी जो भी है वो आप ले लें, उसको भर लें, उसके ऊपर आपको जो बोने हैं फिर थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा और उसके ऊपर मिट्टी डाल दें। अगर आपके घर में प्रॉब्लम है कि चूहे हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो आप उसको, जैसे छन्नी आती है तो छन्नी के टाइप का आप उसको, या फिर बांस की टोकरी होती है उससे आप उसको ढक दे ताकि उसमें चूहे प्रॉब्लम ना करें। ऐसा माना जाता है जितने ज़्यादा अच्छे आपके जोए हैं, उतने जितने ऊंचे होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतनी ही अच्छी आपकी श्रद्धा होती है और उतनी ही माता आपसे प्रसन्न होती है, तो जोए का आपको काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है। अगर आप अखंड जोत जला रहे हैं तो आप अखंड जोत पहले ही दिन जलाएंगे, जो आपको 9 दिन तक जलती है, और वो बीच में बुझनी नहीं चाहिए, उसकी सब लोग सेवा करते हैं, दिन में भी रात में भी आप उसको जग के देखते हैं। तो अखंड जोत भी आप कलश के साथ ही रखें, बिल्कुल बीच में ना रखें, आप उसको राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा, हल्का सा राइट हैंड साइड पे कलश के पास थोड़ा सा आप जो मूर्ति है उसके सामने आप उसको रख दीजिए। अखंड जोत आप चाहें तो मिट्टी का बड़ा दिया आता है उसमें भी आप लगा सकते हैं, या फिर पीतल की जो हमारी जोत आती है बनी बनाई और जो होती है वो भी आप उसमें भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो रुई से बाती बना सकते हैं, आप चाहें तो जो ये रोली है, ये लाल धागा कलावा, इसको आप ले, इसके 3-4 हिस्से बनाए, उसको पूरा अच्छी तरीके से आप इसको ऐसे मोड़ लें इस तरीके से, और फिर आप एक गांठ लगा के उसको इजीली आप बात के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा आप नवग्रह भी बनाते हैं, तो नवग्रह बनाने के लिए भी जो आप चावल लेंगे, जो अक्षत आप ले रहे हैं, उसको आप लाल रंग से, या फिर लाल रंग से आप जो है एक तरीके से उसको थोड़ा सा मसल दें ताकि लाल रंग के हो जाएं, या फिर पीले रंग से भी, तो आप उसको, उसकी चावल की 9 ढेरियाँ बनानी है, तो वो आपके 9 ग्रह के रूप में पूजे जाते हैं। उन पर भी आप एक एक सुपारी रखें, हल्का हल्का सा मोली या लाल धागा कलावा वो आप रखें, उस पर भी फूल पत्ती आप रखें, और उसकी भी आपको
आपको पूजा करनी है। तो 9 ग्रह हमारे स्थापित हो गए, माता की मूर्ति हो गई, गणेश जी की भी हमने मूर्ति रख ली, कलश हो गया। इसके अलावा आपका जो है जोई बोते हैं, जवारे बोते हैं, वो भी हो गए। इसके अलावा आप माता को चुनरी उठा दीजिए, माता को चुनरी उठाएं। फल रखते हैं, फल अगर आपका मतलब आपकी इच्छा के ऊपर, आपकी श्रद्धा के ऊपर, आपका जैसी भी जितना भी आपसे बन पड़ता है, 5 तरीके के फल लाएं। 5 तरीके के फल नहीं ला सकते हैं तो 2 तरीके के फल लाएं। 2 तरीके के फल भी नहीं आप ला सकते हैं तो केले जैसे लाते हैं तो दो केले चढ़ाएं, मतलब जो भी फ्रूट ला रहे हैं आप उसके 2 चढ़ाएं, सिंगल फ्रूट ना चढ़ाएं। उसके बाद आप चाहें तो हर रोज माता को अलग अलग मिठाई का भोग लगा सकते हैं, नहीं है तो आप स्टार्टिंग में ही 5 मिठाई का भोग आप लगा दीजिए। उतना भी अगर आपसे नहीं बन पड़ता है तो आप क्या करें, पंच मेवे का एक पैकेट्स आता है, वो पैकेट्स आप ले लें। मिश्री, उसमें आप गोला भी जो गोल या सूखा नारियल जिसको आप बोलते हैं, वो भी आप कद्दूकस करके डाल सकते हैं, वो भी आप रख लीजिए। पंचमेवे उसमें डाल लीजिए और उसको आप प्रसाद को हर रोज सेम प्रसाद को आप यूज कर सकते हैं। जब भी आप पूजा करेंगे हर रोज आप पाठ करें, दुर्गा का पाठ करें, दुर्गा की कथा कीजिए, जो भी नवरात्रों की कथा आती है। उसके बाद आप आरती कीजिए, घंटी बजाइए, शंख आप बजा सकते हो तो शंख बजाइए। आप एक और मिट्टी का ऐसा बर्तन सा ले लीजिए जिसमें कि आपको पूजा करनी है, यानी कि आप उसमें सामग्री, आप उसमें कपूर, उसमें आप लोबान तरीके से ये सब चीज़ें, 2 इलायची, 2 लौंग उसमें डाल के आप जो है एक हवन टाइप सा, हवन कुंड सा आपका बन जाएगा, उससे भी आप पूजा करें। उसको भी अपने घर में चारों तरफ जो है उनके दिखाएं, जैसे दीपक दिखाते हैं घर में आमतौर पर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। अब बात आती है, मान लीजिए कि आपने मंदिर, आपका जो क्लोज वाला मंदिर है इस तरीके का नहीं है, नॉर्मल मंदिर है आपके लिए, बस चौकी लगाई है उस पर आपने तस्वीरें रखी हुई हैं, तो आप 2 केले के पत्ते लेकर इस तरीके से आप उनको बना सकते हैं ताकि मंदिर का रूप बन जाए। 2 केले के पत्ते लेंगे, इस तरीके से आप बना दीजिए। आपके पास मंदिर है तो आप यहाँ पे ऐसे 2 केले के पत्ते लगा सकते हैं, शुभ माने जाते हैं और एक मंदिर का रूप माना जाएगा, तो स्वच्छ हो जाती है उससे भी चीज़ें। वो केले के पत्ते आप इस तरीके से लगा सकते हैं। आप नवरात्र के फास्ट चाहें तो लास्ट के 2, शुरू के 2, पहला एक बार पहला और एक लास्ट का, इस तरीके से कर सकते हैं। और अगर आपसे बन पड़ता है, आपकी श्रद्धा है, तो आप 9 के 9 फास्ट भी कर सकते हैं। और जो हम लोग हैं तो अष्टमी या नवमी जो भी आपके घर में मानते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पूजन कर सकते हैं। कन्या का पूजन करते हैं, 9 कन्या, 11 कन्या, इस तरीके से आप बैठा सकते हैं। तो 9 देवियों का रूप माना जाता है, उस तरीके से आप कन्या जमा सकते हैं। उसमें पूरी, हलवा और छोले, ये इन चीज़ों का प्रसाद लगता है। जो कन्या आपके घर आती है आप उनके पैरों को धोइए, उनके माथे पर आप कुमकुम का टीका लगाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, उनको खाना खिलाकर आप उनको गिफ्ट या पैसे के रूप में आप जो है उनको भेंट भी दे सकते हैं। आप चाहें तो उनको चुंदरी भी उड़ा सकते हैं, या फिर जैसे चलन होता है कोई कटोरी, प्लेट या फिर टिफिन या फिर लंच बॉक्स है आपका या पेंसिल है, इस तरीके के आप उनको चाहें तो गिफ्ट्स भी दे सकते हैं, वो गिफ्ट्स आप दें। अष्टमी या नवमी पे सुबह उठ के आपको ये सारी चीज़ें बनानी होती हैं घर से। सबसे पहले कन्या को भोग लगेगा। कन्या जब आपके यहाँ जिम जाएंगी तो उसी स्थान पर आप बैठकर अपना फास्ट, उपवास खोलते हैं। आप चाहें तो पूरा दिन, अगर पूरा दिन 9 के 9 दिन आप भूखे पेट रहकर रख सकते हैं ये फास्ट, तो रखें, यानी कि लिक्विड डाइट पे आप रह सकते हैं, जैसे कि चाय, दूध आपने ले लिया, कोई फ्रूट ले लिया। अगर नहीं हो तो आप खाना खा सकते हैं। खाने में नमक को अवॉइड करें, सेंधा नमक आपको लेना है, जैसे कुट्टू का आटा है, सामकिया है, साबूदाना है, ये चीज़ें आप जो हैं खा सकते हैं। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग अपनी भावनाएं होती हैं सबकी। तो कुछ लोग ज़मीन पर सोना प्रेफर करते हैं। हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पर आपकी मंदिर है उससे नीचे आपको सोना। ये माना जाता है कि जब आपका दिल जो है, आपका दिल और आपके मंदिर इस तरीके से होना चाहिए कि आपका जो एकदम से आपको सामने नजर, ना ज़्यादा ऊंचा ना ज़्यादा नीचा होना चाहिए। तो आपका जो बेड है, आपका जो सोने का स्थान है, वो मूर्ति से थोड़ा सा नीचे हो, नीचे ही आप सोएं। तो अगर हो सके तो आप नीचे भी सो सकते हैं। कुछ लोग अपने अलग अलग तरीके से, जैसे कुछ लेडीज़ हैं कि बाल ही खुले छोड़ती हैं या फिर नंगे पैर रहकर भी रखती हैं मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो जो जो आपकी श्रद्धा है आप उसके अकॉर्डिंग अपना फास्ट रख सकते हैं। दोस्तों, सब ये ध्यान रखिए कि
विधि में थोड़ा-सा अलग हो सकता है, विधि आपके लिए थोड़ी-सी डिफरेंट हो सकती है, जितना आपका आपसे बन पड़ता है आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धा सबकी सेम है। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है, बस फास्ट रखने के लिए आपको विधिवत विधि ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें करें। 5 जैसे फ्रूट है, अगर आपसे नहीं बन पाते हैं तो आप नहीं करें, आप 2 फ्रूट चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन विधिवत उनको भोग हर चीज़ का लगाना है। हर रोज़ आप उनको गंगा जल से छींटा देंगे, फूल चढ़ाएँगे, माला बदलेंगे, इस तरीके से आपको हर रोज़ करना होता है। तो श्रद्धा भक्ति से आप अगर फास्ट रखेंगे तो माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। आप किसी जब आप बनाते हैं अपना खाना तो 1 प्लेट आप माता के नाम की निकाल के किसी भी मंदिर में भी आप दान कर सकते हैं। जो भी आपने अगर रखा, जैसे श्रृंगार का सामान भी आपको पूजा के टाइम रखना होता है, तो श्रृंगार का सामान आप रख सकते हैं। सौभाग्यवती स्त्री जो हैं, जो सुहागन स्त्री हैं, वो जो सामान है उसको रख कर के और फिर सामान को आपने रख दिया। रखने के बाद आप जो है अपने सुहाग की मनोकामना मांगे। सुहाग जो है आपका लंबा बना रहे, इस तरीके से आपको मनोकामना मांगनी है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो इसके अलावा आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि आपको हर रोज़ सुबह नहाना है अच्छे से स्वच्छ होके, और फिर आपको स्वच्छ कपड़े पहनने हैं और आपको अपना पूरा ध्यान रखना है। आप जब पूजा करें मौन रहकर अपनी तैयारी ना करें। कोई भी मंत्र आप बोल सकते हैं, ओम दुर्गाय देवाय नमः, ओम दुर्गाय नमः, इस तरीके से काफ़ी सारे मंत्र हैं जो आप बोल सकते हैं, वो आप पूरे दिन में जाप करें। किसी की चुगली ना करें, कोई झूठ ना बोलें, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है। सात्विक आहार खाना होता है। तो आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिली होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे हम नई वीडियो में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय माता दी।